हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अरमान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरमान क्लासेस पर, जहां पे हम पढ़ते हैं एमएससी मैथ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक इंटीग्रल इक्वेशन, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट किया था। आज की वीडियो हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नेम है कन्वर्जन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टू इंटीग्रल इक्वेशन। इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन में, जिसकी कुछ प्रोसेस है। तो आइए कुछ इस प्रोसेस को जानते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे और फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आपकी टॉपिक है उसका नेम है कन्वर्जन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टू इंटीग्रल इक्वेशन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी और हम उसको इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो जो आपको कन्वर्जन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज टू टाइप। जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी वह हमेशा दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होगी आपकी कन्वर्जन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, आईवीपी को हम शॉर्ट में, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हम शॉर्ट में आईवीपी लिख देते हैं। और बीवीपी की फुल फॉर्म होती है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इसको हम क्वेश्चंस में भी आगे यहीं भी आईवीपी और बीवीपी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट आपकी होती है कन्वर्जन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और सेकंड आपकी होती है कन्वर्जन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो आपका जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का जो दी गई होगी वह किस फॉर्म में दी गई होगी। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपकी दी है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। इसमें जो आपको लिमिट दी गई हो, आई मीन एक्स और वाई की जो वैल्यू दी गई हो, तो वाई जीरो इक्वल टू जीरो, यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो है। वाई डैश इक्वल टू जीरो, यहाँ पर वाई डैश एक्स की वैल्यू जीरो है। दोनों की वैल्यू यहाँ पर जीरो दी गई होगी आपको। इसके बाद वीवीपी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आपको कैसे दी गई होगी, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। बाई जीरो इक्वल टू जीरो, यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो है। और बाई डैश, सॉरी यहाँ पर डैश होगा, यहाँ पर बाई डैश एक मिनट में देख रहे हैं, बट बाई डैश है बाई जीरो। स्टूडेंट्स यहाँ पर बाई जीरो की वैल्यू आपको जीरो दी गई है और बाई वन की वैल्यू भी आपको जीरो दी गई है। आई मीन यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो है और यहाँ पर एक्स की वैल्यू वन है। तब आप इक्वेशन में एक्स की वैल्यू जब जीरो होगी तो कोई मान क्या आता है, और जब एक्स की वैल्यू आप वन रखोगे तो उसका मान क्या आता है। तो स्टूडेंट्स आपको पता कैसे चलेगा कि हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किस इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर इसको कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। जब भी आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी गई हो तो आप उसको वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। और जब आपको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी गई हो, आई मीन इस प्रोसेस में आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इसको फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। तो आपको समझ में आ गया कि आप इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को वोल्टेरा में कन्वर्ट करोगे और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को आप फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। इसके बाद हम जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें किस प्रकार से फॉर्मूला करना है। तो आइए पहले कुछ फॉर्मूले को जानते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट्स पहले कुछ फॉर्मूले हैं तो हम पहले फॉर्मूले को लर्न करते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो हम जो मेथड पढ़ने वाले हैं उस मेथड का नेम है मेथड ऑफ कन्वर्टिंग ऑन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम टू वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ए से एक्स, इंटीग्रेशन ए से एक्स, ए से एक्स, ये है ट्रिपल इंटीग्रेशन डॉट 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 ए से एक्स बाई टी डी टी डॉट 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 टी टी इक्वल टू ए से एक्स एक्स माइनस टी एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल बाई टी डी टी। ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, कुछ समझ में आया आपको, नहीं आया? तो आइए इसके हिसाब से जानते हैं। जीरो से एक्स बाई टी डी टी, ये तो आपका नॉर्मल हो गया, तो ये तो आपका नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया। इसके बाद यदि आपको डुअल इंटीग्रेशन दिया गया है, जैसे ये दिया गया है जीरो से एक्स बाई टी डी टी डी टी, या डी टी डबल बार इसलिए दिया गया है क्योंकि दो बार इंटीग्रेशन है। तो आप क्या करोगे, टू टाइम्स इंटीग्रेशन हो इस फॉर्मूले के हिसाब से एक्स माइनस टी, तो आपका टू टाइम किया गया है तो एक्स माइनस टी टू माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस टी। तो जब टू टाइम था तो ये आप वन टाइम आया अपॉन टू माइनस वन, तो आपका अपॉन वन आ गया। समझ में आया? तो एक्स माइनस टी, सीधी सी बात ये है जब आपको टू टाइम इंटीग्रेशन दिया गया है तो आपको एक्स माइनस टी लेना है बाई टी डी टी।
अब इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो, जैसे इसमें दिया n-1, अगर 2 टाइम्स है उसमें तो एक से एक को आपको माइनस कर देना है, तो आपका ये आ जाएगा, और बाई टी डी टी एडिटिव रहेगा। इसके बाद यदि आपका 3 टाइम्स इंटीग्रेशन दिया गया है, जैसे आपको ये फॉर्मूले में दिया गया है 0 से x 0 से x 0 से x बाई टी डॉट इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई है डी टी डी टी डी टी, तो आप क्या करोगे, जब ये 3 टाइम दिया गया हो तो आप 3 माइनस टू, एन की वैल्यू क्या है 3 है, जब 3 रखोगे यहाँ पर 3 माइनस टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 क्या होगा स्क्वायर, यहाँ पर 3 माइनस 1 क्या होगा 2, तो आपका x माइनस टी का स्क्वायर अपॉन 2 आएगा बाई टी डी टी। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को आप इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को आप वोल्टेज में कन्वर्ट कर दोगे। तो हम जनरली जो है वो इन दोनों फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको क्लियर हो जाएगा इस फॉर्मूले का यूज कैसा करना है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, जो एग्जाम्पल है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू इंटीग्रल इक्वेशन। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो आपको यहाँ यह तो दिया नहीं गया है कि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। तो आपको मैंने जो कुछ क्वेश्चंस में इनिशियल वैल्यू और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को पहचानना बताया था, कि जो आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है उसमें आपको बाई जीरो की वैल्यू और बाई डैश जीरो की वैल्यू इक्वल दिए होते जीरो के, तो ये आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है, जिसको हम कन्वर्ट किस में करते थे, वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें दिया गया हो, गिवन दैट, क्या दिया गया हो, ये दिया गया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y डबल डैश प्लस बाई इक्वल टू जीरो। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। बाई डैश का मतलब क्या है, x का टू, y का 2 टाइम डिफरेंशिएशन, तो ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेट, हम इंटीग्रेशन करते हैं इस वाले, और इंटीग्रेशन इक्वेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन करते हैं t के रिस्पेक्ट में, 0 से x बाई डैश टी डी टी। ये आपका आ गया, तो स्टूडेंट्स ये आपका बाई डबल डैश टी टी डी टी आ गया, प्लस इसका भी हम वही सेम करेंगे, x बाई टी डी टी इक्वल टू जीरो। ये हमने इंटीग्रेशन ले लिया। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है जो डिफरेंशियल होता है वह अपोजिट होता है इंटीग्रेशन के, तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे डिफरेंशियल का, तो ये इसके डबल पावर में या फर्स्ट पावर में आ जाएगा, तो आपका आएगा बाई डैश टी, ये आपका क्या आ गया, इंटीग्रेशन हो गया बाई डैश टी। इसका प्लस इसको आप एडिटिव रहेंगे, एडिटिव रखे रहेंगे, क्योंकि हमें उल्टा इंटीग्रल इक्वेशन प्राप्त करना है, फाइंड आउट करना है, इक्वल टू जीरो। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आएगा बाई डैश एक्स माइनस बाई डैश जीरो। लिमिट आपने पुट करी, टी की जगह पहले एक्स पुट किया और टी की जगह फिर आपने जीरो पुट किया, ये आ गया आपका, फिर प्लस 0 से एक्स बाई टी डी टी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं, इसका अगेन इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेट, हम दोबारा इंटीग्रेट करते हैं, तो आपका आएगा, सबसे पहले ऐसा करते हैं हम, बाई डैश जीरो की वैल्यू आपको क्या दी गई, जीरो, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। इसको हम रिमूव कर देते हैं, बाई डैश एक्स की वैल्यू क्या है, बाई डैश आपको लिमिट दी है 0 से एक्स बाई डैश एक्स डी टी, बाई डैश एक्स डी टी। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको इंटीग्रेशन में करेंगे तो आप जो इसका कोफिशिएंट होगा वो आप इसको टी के फॉर्म में लेट करेंगे, क्या करोगे, टी के फॉर्म में लेट करोगे, क्योंकि हम जब इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो वह टी ले रहे हैं, तो यहाँ पर कोफिशिएंट भी आपका टी आ जाएगा। फिर आपका आता है प्लस इंटीग्रेशन, एक तो आपका लगा हुआ था 0 से एक्स, दोबारा लेंगे 0 से एक्स बाई टी डी टी, ये तो पहले था, एक और डी टी आपका दोबारा आ जाएगा। इसके बाद आप इसका इंटीग्रेशन करोगे,
तो मैंने आपको बताया था जब टू टाइम डिफरेंशियल हो उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका वन टाइम आ जाता है। यहाँ पर वन टाइम आपका डिफरेंशियल है तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा बाई टी एक्स जीरो प्लस। इसके बाद आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था। फॉर्मूला क्या था कि जो आपका टू टाइम इंटीग्रेशन दिया गया हो वो आप उसको सॉल्व करना हो इंटीग्रेशन को तो आपका आएगा जीरो से एक्स, टू टाइम्स है तो आपका आएगा एक्स माइनस टी डी टी, एक्स माइनस टी। स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा एक्स माइनस टी और आपका साथ में चलता है बाई टी डी टी। तो ये आपका साथ में इसको सॉल्व करने के बाद जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था तो फॉर्मूला की प्रोसेस मैंने बताई थी। जब टू इंटीग्रेशन हो तो जो फॉर्मूला एक्स माइनस अपॉन एन माइनस वन लेते थे हम यहाँ पर तो आपका एक्स माइनस टी आ जाएगा बाई टी डी टी। ये हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के हिसाब से किया है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे बाई एक्स माइनस वाई जीरो, यहाँ पर हमने लिमिट पुट कर दी और आपका आया प्लस। इसको हम स्टूडेंट इस प्रकार से करते हैं, इसको इक्वल के उस साइड ले जाते हैं, इक्वल माइनस जीरो से एक्स, एक्स माइनस टी बाई टी डी टी। तो आप देख सकते हो वाई जीरो की वैल्यू आपको क्या दी गई है, वाई जीरो की वैल्यू आपको जीरो दी गई है तो आपकी यहाँ पे वाई जीरो जब पुट करेंगे जीरो तो ये हट जाएगा आपका इक्वल माइनस जीरो से एक्स, एक्स माइनस टी वाई टी डी टी। तो ये आपकी आ गई वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने पिछली फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था कि जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होती है वह जीरो से एक्स, उस पर जो है एक्स इनफाइनाइट, सॉरी फाइनाइट को इसको हम काउंट कर सकते हैं इनफाइ, और जिसमें एक्स वाई की घात वगैरह होती है उसको आप वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं जीरो से एक्स, तो एक्स जो है वह वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को वो करता है। तो ये आपकी आ गई वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। तो सेकंड एग्जांपल है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स बाई इक्वल टू एफ एक्स बाई जीरो इक्वल टू वन बाई डैश इक्वल टू जीरो। ये हमें दिया गया है कि एक्स की वैल्यू हमें, एक्स की वैल्यू यहाँ पर जीरो है तो बनाएगा आपका, बाई डैश एक्स की वैल्यू जहाँ जीरो है वहां पर आपका जीरो आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको कुछ हम सेपरेट कर लेते हैं थोड़ा। तो ये आपको बाई डैश प्लस लेमडा एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स, बाई डैश एक्स को हम यहीं पर रहने देते हैं तो इक्वल टू एफ एक्स माइनस लेमडा एक्स वाई को इक्वल के उस साइड ले जाते हैं। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। इसके बाद हम वन टाइम इंटीग्रेशन करते हैं ऑन इंटीग्रेट, और इंटीग्रेशन करते हैं लिमिट लेंगे जीरो से एक्स, ये आपका आएगा कोएफिशिएंट इसका एक्स ले टी लेंगे और आपका ये आएगा बाई डबल डैश डी टी इक्वल टू जीरो से एक्स एफ, कोएफिशिएंट आपको क्या लेना है एक्स या टी माइनस लेमडा टी बाई टी डी टी। ये आ गया आपका। इसके बाद हम देख, तो स्टूडेंट इसके बाद आपका ये मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा लिया। इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, ये टू टाइम्स है तो आपका वन टाइम्स हो जाएगा तो बाई डैश टी। इसके बाद हम लिमिट पुट करेंगे एक्स जीरो इक्वल टू, इसको हम एडिटिव रहने देते हैं क्योंकि हमें जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन प्राप्त करना है उसके लिए इंटीग्रेशन का होना बहुत ही जरूरी है। एफ टी माइनस लेमडा टी वाई टी डी टी, ये हो गया आपका। इसके बाद आप क्या करते हो लिमिट को पुट करते हो तो लिमिट आपकी आएगी बाई डैश एक्स माइनस बाई डैश जीरो इक्वल टू, ये आपका एडिटिव रहेगा जीरो से एक्स एफ टी माइनस लेमडा टी
वाई टी डी टी। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो बाई डैश जीरो की वैल्यू आपको क्या दी गई, जीरो, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन आएगी वाई डैश एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स एफ टी माइनस लेमडा टी वाई टी डी टी। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। इसके बाद आप क्या करोगे, अगेन इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेट। आप दोबारा इंटीग्रेशन करोगे तो आपका सबसे पहले आप इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे, वाई डैश टी लोगे कोफिशिएंट, और आपका डी टी आएगा इक्वल टू जीरो से एक्स, जीरो से एक्स आ गया आपका, और ये आपका आएगा एफ टी माइनस लेमडा टी बाई टी डी टी, और ये डबल डी टी आएगा क्योंकि आप टू टाइम्स इंटीग्रेशन कर रहे हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये वन टाइम आएगा, तो आपका आएगा वाई टी, लिमिट आप लोगोगे एक्स से जीरो इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि जब टू टाइम इंटीग्रेशन होता है तो आप क्या करते हो, एक्स माइनस टी लेते हो, टू टाइम का वन टाइम, तो आपका आएगा जीरो से एक्स, एक्स माइनस टी, ये आपका एडिटिव रहेगा एफ टी माइनस लेमडा टी वाई टी डी टी। तो ये आपका ये आ गया। इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे, वाई एक्स माइनस वाई जीरो इक्वल टू जीरो से एक्स, एक्स माइनस टी एफ टी माइनस वाई टी इंटू डी टी, ये हो गया। वाई जीरो की वैल्यू आपको क्या दी गई है, वन दी गई है, वन को हम उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो वाई एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, वाई एक्स इक्वल टू वन प्लस वन, उस साइड जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा, वन प्लस जीरो से एक्स, एक्स माइनस टी एफ टी माइनस लेमडा टी वाई टी डी टी। तो ये आपका आंसर आ गया जिसको हमने वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन में, वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपको आई होप स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर समझ में आ गया हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।